नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं। देश नहीं झुकने देंगे, एक भी भारतीय को पीछे छूटने नहीं देंगे। मैं इस वक्त आपको बता दूं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं संभवतः पहला न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ 18 इंडिया, जो बुदमरेज बॉर्डर तक पहुंचा है। ये पीछे यूक्रेन है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, मेरे पीछे बॉर्डर पे गेट्स आपको नजर आ रहे हैं। देश नहीं झुकने देंगे। हम लाइव कर रहे हैं इस वक्त पोलैंड के बुदमरेज बॉर्डर से। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यहीं से सबसे ज्यादा भारतीय जो यूक्रेन से जान बचाकर किसी तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत यहाँ लाए जा रहे हैं। तो यही बुदमरेज बॉर्डर से लाखों की संख्या में लोग जो हैं इसी बॉर्डर से पोलैंड के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये बुदमरेज बॉर्डर तक हम पहुंचे, करीबन 6 घंटे की ड्राइव करके हम अभी पहुंचे हैं। रात के 8 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वहां पर रात के 8 बजे आप देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस वक्त जो है वो 4 बजे के आसपास बज रहे हैं, यानी कि 4.5 साढ़े 4 घंटे का डिफरेंस है। और सबसे बड़ी चीज आज जो खबर है, आज की जो खबर जो देश नहीं झुकने देंगे में सबसे हैरान कर देने वाली, और यहाँ पर भी हर कोई इस बात को लेकर चिंता कर रहा है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास जो आग लगी। और इस वक्त सबसे बड़ा खतरा किस चीज का है देश नहीं झुकने देंगे में, आज ये बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन इस वक्त आप कह सकते हैं परमाणु विस्फोट की लैंडमाइन पर है। और अगर ये लैंडमाइन फटी तो यूक्रेन में जबरदस्त तबाही आ सकती है, क्योंकि इसको लेकर आपको याद करिए, अप्रैल 1986 चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हुआ था, उसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी, लाखों लोग बीमार हुए थे, शहर के शहर वीरान हुए। और आज जब हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं पोलैंड में बुदमरेज बॉर्डर से, पीछे यूक्रेन है, आज हर जगह यही चर्चा है, क्योंकि इसके बाद बाइडन ने बात की, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बात की, बोरिस जॉनसन ने बात की, रूस को रोकने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ा खतरा जो बार बार कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर बटन दबा देंगे पुतिन, लेकिन इस जो अटैक हुआ, जो आग लगी न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास, उसको लेकर सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन पर इस वक्त परमाणु रेडिएशन का है। रूस यूक्रेन युद्ध का 9वां दिन, गुस्से में है पुतिन। न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, यूक्रेन दहला। कीव पर आर या पार, अब पुतिन करेंगे फाइनल प्रहार। रूसी सेना के यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद दुनिया हिल गई है। अमेरिका समेत पूरे यूरोप में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा लगा जैसे न्यूक्लियर प्लांट की आग यूरोप को अपने चपेट में ले लेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि फायर फाइटर्स ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। न्यूक्लियर प्लांट में यह आग करीब 2000 वर्ग मीटर में लगी थी। ये न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में 6 रिएक्टर हैं। न्यूक्लियर प्लांट में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा रिएक्टर है। यूक्रेन में कुल बिजली उत्पादन का 25% इस प्लांट से होता है। रूसी अटैक के बाद इस परमाणु संयंत्र को बंद कर दिया गया है। रूसी सेना ने पूरे प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में यूक्रेन के लोगों को अब लंबे समय तक अंधेरे में रहने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन युद्ध के 9वें दिन आज भी यूक्रेन में मिसाइल, बम और रॉकेट बरस रहे हैं। यूक्रेन के चर्निव पर रूस का बड़ा हमला। चर्निव के आसमान पर मौत वाली बमबारी। जंग के 9वें दिन रिहायशी इलाकों में रूसी एयर स्ट्राइक के बाद ये खौफनाक मंजर सामने आया है। ध्वस्त इमारतें, सड़कों पर बिछी लाशें और कराहते लोगों की आवाजें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस भयानक मंजर को देखकर लोगों की चीखें निकल रही थी। रूस के विनाशक बमों ने एक बार फिर बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया। हवा को चीरते हुए अनगिनत बम एक साथ रिहायशी इलाकों में गिरे तो मजबूत इमारतें एक साथ धराशायी हो गईं। चारों तरफ आग, धुआं, मलबा और तबाही से लोग दहशत में थे। यूक्रेन के लोगों का कहना है कि ये रूस के विरोध करने की सजा उन्हें मिली है।
रूस के हमले का यूक्रेन ने गोस्टोमेल शहर में पलटवार किया। यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई की और रूसी सेना की पूरी टैंक रेजिमेंट को ध्वस्त कर दिया। रूसी सेना के लिए ये बड़ा झटका है। यूक्रेन ने अपने लोगों को पेट्रोल बम से रूसी टैंकों पर हमला करने को कहा है। ऐसे में ये तस्वीर रूस के लिए बड़े झटके जैसी है। यूक्रेन में रूसी सेना को जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रूसी सेना लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ती नजर आ रही है। ड्रोन से मिली ये तस्वीर रूसी सेना की तैयारियों को दिखाती है। ये तस्वीर कीव शहर से आई है, जहां रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला दिख रहा है। कीव को भी रूसी सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। कीव पर लगातार फायरिंग भी हो रही है। रूस कभी भी कीव पर बड़ा हमला कर सकता है। इधर यूक्रेन से रूस को एक और झटका लगा, जहां यूक्रेनी सेना ने रूस की एक बस पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान यूक्रेन की सेना ने कई रूसी सैनिकों को बंधक बना लिया है। युद्ध के 9वें दिन वार पलटवार की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि दो देशों की इस लड़ाई में निर्दोष लोग कब तक मारे जाते रहेंगे। देश नहीं झुकने देंगे में आज ये बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन इस वक्त आप कह सकते हैं परमाणु विस्फोट की लैंडमाइन पर है। और अगर ये लैंडमाइन फटी तो यूक्रेन में जबरदस्त तबाही आ सकती है, क्योंकि इसको लेकर आपको याद करिए अप्रैल 1986 चेर्नोबिल में जो न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हुआ था, उसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी, लाखों लोग बीमार हुए थे, शहर के शहर वीरान हुए। और आज जब हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, पोलैंड में बुदुमरेस बॉर्डर से पीछे यूक्रेन है, आज हर जगह यही चर्चा है, क्योंकि इसके बाद बाइडन ने बात की, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बात की, बोरिस जॉनसन ने बात की, रूस को रोकने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ा खतरा जो बार बार कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर बटन दबा देंगे पुतिन, लेकिन इस जो अटैक हुआ, जो आग लगी न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास, उसको लेकर सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन पर इस वक्त परमाणु रेडिएशन का है। तो अमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से लाइव। उनके पास हम जाएंगे और तमाम जानकारियां जो वहां से वो हम तक पहुंचा रहे हैं उनसे आगे हम जरूर जानते रहेंगे। लेकिन इस बीच जिस परमाणु संयंत्र का जिक्र कर रहे थे अमन, आइए कुछ जानकारियां उसके बारे में आपको बताते हैं। अब सवाल यह है कि रापोरिजिया शहर के न्यूक्लियर प्लांट में अगर धमाका हुआ, जिस भी दिन हुआ, तो ये पूरे यूरोप के लिए कैसे एक खतरा है, आइए आपको ये समझा देते हैं। दरअसल पूरा यूरोप परमाणु बम पर बैठा हुआ है और जापोरिजिया परमाणु प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। सिर्फ यूरोप का ही नहीं, जापोरिजिया परमाणु प्लांट दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और अगर जापोरिजिया परमाणु प्लांट फटा तो चेर्नोबिल से 10 गुना ज्यादा हादसा मुमकिन है। और इसीलिए जापोरिजिया परमाणु प्लांट फटा तो पूरे यूरोप की तबाही तय मानी जा रही है। तो इसको देखते हुए आप ये समझिए कि इस वक्त स्थितियां क्या बन रही है। एक बार फिर